हाँ। जय हे जय 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 हे। थैंक यू। आदाब, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर शो चैनल। आज पूरा देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश जज्बे और खुशी के साथ मना रहा है। देश के कोने कोने में तिरंगा पूरे सम्मान के साथ फहराया गया। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में राष्ट्रगान गूंजा, जबकि राजधानी के दिल्ली के लाल किले से भी देश ने आज़ादी के इस पर्व का जश्न मनाया। इसी कड़ी में बिहार के दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सगीर चौक स्थित ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में भी स्वतंत्रता दिवस बेहद शानदार और यादगार अंदाज में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा फहराने के साथ हुई। ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद खालिद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराया, पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। झंडा तोलन के बाद सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में मौजूद अभिभावकों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाया। इसके बाद सारे जहां से अच्छा जैसे राष्ट्रीय तरानों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही कि बच्चों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े विद्यार्थियों तक सभी ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। किसी ने देशभक्ति गीत पेश किए तो किसी ने मंच पर अभिनय की जरिए ऐसा संदेश दिया कि मौजूद अभिभावकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दे पर आधारित नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने बेहद प्रभावशाली तरीके से समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। इसके अलावा सास बहू पर आधारित प्रस्तुति ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं बॉर्डर फिल्म से प्रेरित देशभक्ति प्रस्तुति ने पूरे माहौल को भावुक और जोशीला बना दिया। बच्चों ने सैनिकों की भूमिका निभाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान का संदेश दिया, जिसे देखकर कई लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों ने अपनी शानदार स्पीच से भी सबका दिल जीत लिया। कई बच्चों ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिए। उन्होंने आज़ादी की अहमियत, स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर बेहतरीन विचार रखे। इन स्पीच में बच्चों का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था और उनकी मेहनत मंच पर साफ झलक रही थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता और अभिभावक भी मौजूद रहे। अपने बच्चों को मंच पर शानदार प्रदर्शन करते देख उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गूंज यह बता रही थी कि बच्चों की मेहनत और शिक्षकों की तैयारी सफल रही। इस शानदार आयोजन के पीछे स्कूल परिवार की मेहनत भी साफ नजर आई। ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद खालिद, शिक्षक BN झा और स्कूल के सभी शिक्षकों ने बच्चों को लंबे समय तक तैयारी कराई ताकि हर प्रस्तुति बेहतरीन ढंग से मंच पर पेश हो सके। लेडीज टीचर्स और अन्य शिक्षकों की मेहनत का नतीजा रहा कि बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद कैफ, अयान हुजैफा, अलीना खालिद, कायनात इम्तियाज़, फलक, सौदा फातिमा, अब्दुल्ला और मंतशा समेत कई अन्य बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियों में हिस्सा लेकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। किसी ने देशभक्ति गीत पेश किया तो किसी ने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गूंज इस बात की गवाही दे रही थी कि बच्चों ने कितनी मेहनत से तैयारी की थी।
कार्यक्रम के आखिर में इंजीनियर मोहम्मद खालिद ने सभी अभिभावकों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि माता पिता का सहयोग ही बच्चों को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत है और स्कूल परिवार भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। सगीर चौक स्थित ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में आयोजित यह स्वतंत्रता दिवस समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और बच्चों की प्रतिभा का शानदार संगम बनकर सामने आया है। हमारे चैनल द सदर शो से ख़ास बातचीत कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद खालिद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन, देशभक्ति और इंसानियत की सीख भी लेनी चाहिए क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे। वहीं शिक्षक बीएन झा ने भी बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण ही सच्ची सफलता की पहचान है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने माता पिता, शिक्षकों और देश का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। बाकी वीडियो में आप बने रहें। इन बच्चों के प्रोग्राम को, इनके अंदाज को आप देखें बखूबी इन बच्चों ने किस तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। काफ़ी मेहनत किया इन बच्चों ने, इनकी मेहनतें, इनकी काविशें रंग लाई। तमाम अभिभावक जो भी माता पिता यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इन बच्चों की इस मेहनत को देख करके काफ़ी खुशी महसूस की। बाकी वीडियो में आप बने रहें। क्या कुछ कहा हमारे चैनल पे बीएन झा सर ने और इस स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद खालिद सर ने, तो वीडियो में आप बने रहेंगे। मेरे पेज पे अगर आप नए हैं तो मेरे पेज द सदर शो को आप फॉलो करना आप नहीं भूलेंगे। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्या देशवासियों से आप सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जीएसआई स्कूल में पधारे हैं। यू हैव कम टू जीएसआई टू कवर द सम थिंग्स। सो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस पर हम आप पधारे हैं और स्वतंत्रता दिवस आज हम सभी वो जोर शोर से हम स्कूल में मना रहे हैं। वैसे हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है। जो व्यक्तिगत राय हमारा है सर, हम कभी भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं घर से लेके बाहर तक, तो हमारी प्रथम दृष्टि एक चीज़ रहती है कि हम 1857 को कभी नहीं भूलते, क्योंकि जो प्रथम स्वतंत्रता का आंदोलन विद्रोह जो हुआ 1857 से प्रारंभ हुआ, इस मुख्य भूमिका रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ढेर सारे वैसे चर्चित नाम हैं। तो सर हम स्वतंत्रता दिवस कभी भी मनाते हैं तो इन चेहरों के नाम को हम कभी नहीं भूलते हैं और सर्वप्रथम इनको ही हम पहले गुणगान करते हैं। उसके बाद जो है नए चेहरे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपका लाला लाजपत राय हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो हम सबसे पहले 1857 को की क्रांति को हम नहीं भूलते, अब भूलना भी नहीं चाहिए। आपके स्कूल में सर क्या बच्चों को स्कूल की जो किताबें, उसके अलावा भी देश के हित में जो किताबें हैं, संविधान, इसकी एजुकेशन दी जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो हम मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, उसके अलावा सर हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं और जो कल्चरल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो सर हम लोग वो भी प्रोवाइड बच्चों को करवाते हैं, खुद करवाते हैं। आज के नौजवानों को स्वतंत्रता सेनानियों से क्या सीख लेनी चाहिए? सर उनके बलिदान से सीख लेनी चाहिए। बिना बलिदान से कुछ नहीं होता, तो उनके बलिदान को भी समझना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। आपका पूरा परिचय? जी सर, पूरा परिचय? मेरा नाम भोलानाथ झा है, शॉर्ट फॉर्म बीएन झा के नाम से। जीएसआई में हम मैथ के टीचर हैं, मैथ और साइंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। 15 अगस्त के मौके पे मैं पूरे देशवासियों को, अपने इलाके के लोगों को और समस्त इस देश के वासियों को फिर से मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। और इस मौके पे
मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मुल्क हमेशा हर रास्ते पे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उस पर अग्रसर होता है। सर, हमने देखा आज आपके स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चा विभिन्न तरह की एक्टिविटी करके देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके क्या कुछ एक और किन तरह का प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि हम लोग या जो भी स्कूल्स हैं, एक होता है कि पैट्रियटिज्म जो होता है और नेशनलिज्म, ये दोनों कल्मिनेट करना ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है। और किसी भी समाज की तरक्की की गाड़ी जो होती है वो स्कूल के ही रास्ते से होकर के जाती है, बगैर उसके संभव नहीं है। अभी जब हम इन बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता और देशभक्ति अगर हम नहीं भरेंगे या उन्हें नहीं समझाएंगे या उस चीज का हम उन्हें ज्ञान अगर नहीं देंगे, तो वो फिर नहीं जान पाएंगे कि इस देश को आजाद कराने में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, किन लोगों ने अपने फांसी के फंदे पे चढ़े और अपने खून की आहुति दी। आपका स्कूल ग्लोबल इंडिया कहाँ पर है और क्या विशेषता है स्कूल की? ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया नासिरगंज निस्ता चौक पे ये स्थित है और चक्का जाने वाली रोड है, उसी पे स्थित है। स्पेशली ये खासकर अगर कहिए तो ये शहीद चौक है, वहीं पे है। इसकी विशेषता अगर बताने के लिए जाए तो खैर बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल एक शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। हमारा स्कूल खोलने का मकसद बच्चों के अंदर एक बेसिक रूट्स जो बच्चों का कमजोर रहता है उसको मजबूत करना एक सबसे पहला फर्ज है। दूसरी चीज, लोग यहाँ पे हम लोग है कि भाई इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर तो जोर तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा जो है वो पीछे छूट जाती है। तो हमारे स्कूल में एक ये है कि संस्कृत, उर्दू और अरबी के ऊपर खास का फोकस है, ताकि जो हमारी एक जड़ है, जो हिंदुस्तान की जो एक जड़ है, जो मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है, जो उससे लोग आजकल पीछे होते जा रहे हैं, उस जुबान को सीखना नहीं चाहते हैं, तो उस पर हमारा फोकस खास तौर पे इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुआ और पेशे से मैं नॉटिकल इंजीनियर हूँ और अभी 2 साल हुआ है इस स्कूल को खोले हुए। और स्कूल आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी प्रगति पे है और बच्चे यहाँ के, आप अगर आपने खुद देखा होगा प्रोग्राम के जरिए कि बच्चे हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं।